नारायण नारायण। ये पृथ्वीवासी के स्वादिष्ट व्यंजन हमें अत्यंत बेचैन कर देते हैं। नारायण नारायण। ये अच्छा मौका है, इस व्यंजन को अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण। अद्भुत। अरे वाह, पकौड़े। इंडिया, पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। बब्लू पापा, सारे पकौड़े खा गए आप? सारे? एक ही तो पकौड़ा था। एक कैसे था? अरे पकौड़े के लिए झूठ बोलने लगे हैं आप। पूरे घर के लिए पकौड़े बनाए थे हम। अरे एक ही पकौड़ा था, तुम उसके इंच इंच करके टुकड़े करके पूरे परिवार को खिलाती क्या? इतने सारे पकौड़े खा गए, उसमें से लड़ रहे हैं आप हमसे? अरे मैंने सारे पकौड़े नहीं खाए हैं। ठीक है बबलू पापा, अब जब तक आप मान नहीं लेते कि आप सारे पकौड़े खाए हैं, हाँ? अब पकौड़े नहीं बनेंगे, चाहे जो हो जाए। होते तू मान क्यों नहीं जाता कि सारे के सारे पकोड़े तू नहीं खाए? मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना मेरी पॉलिसी नहीं है। मैंने नहीं खाए पकौड़े। दामाद जी, हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ पकौड़े के लिए आप ऐसा करेंगे। सासू माँ, आप नारायण नारायण। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हमारे पकोड़े खाने की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। देखिए बबलू पापा, वो एक बात पूछें। बिंदिया बहन, हम आप सभी से विनती करते हैं, आप सब बबलू पापा को इस तरह डांटिए मत। हम जानते हैं वो सारे पकोड़े बबलू पापा ने नहीं खाए हैं। वाह, आज ये मेरा जानी दुश्मन मेरा साथ कैसे दे रहा है? भैया, वो एक बात पूछें, फिर कौन खाए हैं पकौड़े? वो महाराज, वो तो हम नहीं बता सकते हैं बिंदिया बहन। भैया देखिए, आप ना बबलू पापा का साइड मत लीजिए। एक तो ये सारे पकौड़े खा गए, उसमें से झगड़ा भी कर रहे हैं। मम्मी पापा एकदम लड़ क्यों रहे हो? अरे प्रेम से बात कीजिए ना। वो मामा जी ने आज कॉलेज में सिखाया था कि प्रेम से ना बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ सुलझाई जा सकती। अद्भुत शिखा पुत्री, आपको सब याद है। ओ बेटा, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन तुम रही पापा, एक तो पकौड़े खा के झूठ बोल रहे, झगड़ा भी कर रहे हैं हमसे। अरे पापा, माफी मांगी ना मम्मी से। मैं क्यों माफी मांगू? देखिए, अब प्यार से माफी मांगेंगी ना, मम्मी आपको और भी पकौड़े बना के देगी। अब हाँ ठीक है, अब ठीक है, एक बार प्यार से माफी मांगेंगे तो बना दूंगी पकौड़े। हाँ, प्यार से ही मांगेंगे। बल्कि प्यार से क्या, ये तो आपको आई लव यू भी बोलेंगे। क्यों पापा? महाराज, आई लव यू अर्थात? नारद जी, जी महाराज, हम जानते हैं प्रेम की हर भाषा का अर्थ हम जानते हैं। हम आई लव यू का अर्थ भी जानते हैं। ये हमेशा मेरे हालात पे हंसते रहते हैं। ठीक है, अब मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं। अरे अपनी बीवी को आई लव यू बोलने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? है बोलता है आई लव यू की कान खींचो जरा। जी मेरा कान तो छोड़ो, आप हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। बोल आई लव यू। आई लव। ओ बबलू पापा, क्या है? वो का है कि आप ऐसे माफी मांगे ना, हमको बहुत ही अच्छा लगा। आगे से आप ऐसे माफी मांगेंगे ना हमसे आई लव यू बोल के, तो सारा काम कर देंगे हम। चलो भाई, अंत भला तो सब कुछ भला। अब खाने पीने का कुछ जुगाड़ करते हैं। आई समझ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बबलू पापा,
बबलूक पापा, क्या है? देखा प्यार में कितनी ताकत होती है, सब कुछ ठीक कर देता है। आज के बाद आप हमारी बिंदिया बहन के साथ प्यार पूर्वक बात कीजिएगा और हमेशा बात करने के बाद कहिएगा आई लव यू। लाल हो जाती है हमारी बहन खुशी के मारे। कहाँ फंस गया मैं? क्या हो रहा है ये? कोई आदमी अपनी बीवी को आई लव यू कैसे? नारद जी, जी महाराज। हमने यहाँ आज से पहले ये फूल और गुब्बारे वालों की दुकान तो नहीं देखी है। महेश पुत्र, क्या आपने देखी है? नहीं प्रभु, हमने भी नहीं देखी। आइए नारद जी। जी महाराज। फूल वाले भाई साहब, गुब्बारे वाले भाई साहब, आप लोग ये आज अचानक यहाँ पर फूल और गुब्बारे कैसे बेच रहे हैं? अरे भाई साहब, हमें भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है आज यहाँ। इतने फूल और गुब्बारे तो हमारे कभी नहीं दिखे। लगता है कोई प्यार का त्योहार मन रहा है इस कॉलेज में। सुना आपने नारद जी, हमारे महाविद्यालय में प्यार का त्योहार मन रहा है। नारायण नारायण। महाराज, सब आप ही की लीला है। नारद जी, जी महाराज। ये सब हमारे प्यार की पाठशाला की लीला है। अद्भुत नारद जी, अद्भुत। नहीं सर, नारद जी नहीं, रोहित औसम वाला। मिस्टर फ्रेशर, आप इतनी जल्दी भूल भी गए? नहीं भूले रोहित डूड, आपके और हमारे बीच में नारद जी खड़े हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्षमा चाहते हैं। आइए नारद जी, भीतर चल के प्रेम का त्योहार देखते हैं। जी महाराज। नारायण नारायण। आइए। लगता है प्यार में धोखा खाए हुए हैं ये। प्यार में धोखा सीधे दिमाग पे असर करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो वाला फूल दो ना, रेड वाला। महाराज, आज आपकी वजह से संपूर्ण महाविद्यालय रंग बिरंगी हो गया है। किसी के हाथ में पुष्प तो किसी के हाथ में गुब्बारे हैं महाराज। नारायण नारायण। अद्भुत नारद जी, ये दृश्य किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा है। और हमने इन कूल डूड से खुशी के मौके पर खुशी व्यक्त करने का एक अद्भुत आसन सीखा है। ये लोग उसे कहते हैं हाई फाइव। आइए, आप और हम हाई फाइव खेलते हैं। आप हमारे हाथ पर खुशी वाली ताल मारिए और कहिए हाई फाइव ब्रो। हाय फाइव ब्रो। चित्रगुप्त जी की बड़ी याद आ गई। जानते हैं, उनकी और हमारी हंसी की जुगलबंदी होती है। नारद जी, जी महाराज। हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ वो जुगलबंदी कायम करें। चित्रगुप्त जी की तरह आप भी हंसे। आइए, साथ में हंसते हैं। ऐसे नहीं नारद जी, हमारी तरह हंसिए। नहीं नारद जी, हंसी को तोड़ तोड़ के अंदर से लाइए। रहने दीजिए नारद जी, आपसे ना होगा। महाराज। यम सर चाहे कैसे भी हों, ये जो उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, ये जो उन्होंने प्रेम की बंसरी बजाई है, उससे पूरे कॉलेज में ऐसा प्यार मोहब्बत का माहौल है कि ये समझ लो कि मामा जी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं। इतने ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं कि मामा जी सोच रहे हैं कि बस हम अपनी उनको ले जाके ये गुलाब थमा दें। भैया जी। हाँ जी। दिल तो मेरा भी किसी ने बाय बाय कर लिया है। बस दिल में बड़ी गुदगुदी सी हो रही है। यार, हमें तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हमें किसी से प्यार हो गया और घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया तो मत करना शादी, उस लड़की की किस्मत अच्छी होगी। एकदम सही कहा है। अरे चुप हो यार, तुम लोग हंस रहे हो या हमारी जान निकली जा रही है? भैया जी, मन हमारा भी बहुत उछल रहा है और हमारे पास गुलाब भी है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम दें किसे।
वो क्या ना कि हमको सिर्फ 2 लड़कियों से प्यार है। दो? अबे तू भी मेरी तरह कंफ्यूज है क्या? अब कंफ्यूज नहीं, पूरा फ्यूज जुड़ा हुआ है। अरे यार फ्यूज ना उड़ाओ। देखो हम कहते हैं कि दोनों को दे दो। जो ले ले उसका प्यार सच्चा है और जो ना ले ले उसका प्यार झूठा है। हाँ। और अगर दोनों ने गुलाब नहीं लिया तो? हाँ तो ढोलक का प्यार झूठा। क्या झूठा है? दांत निकाल ले, एकदम सच्चा प्यार है। ट्रू लव ISI मार्क का गारंटी वाला। हम जाते अभी गुलाब दे के आते। हटो हटो हटो। थप्पड़ खा के मत आइयो, गुलाबी दे के आइयो। मुझे आज यमची को रोज देना ही हो, वरना मैं चली जाऊंगी। मैं उन्हें रोज दिए बिना जा कैसे सकती हूँ? लेकिन अगर यमची ने मेरा रोज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं पक्का चली जाऊंगी। और अगर उन्होंने मेरा रोज एक्सेप्ट कर लिया तो वो मुझसे प्यार करते हैं। गॉड यमची कहाँ है आप? हेलो यमची। हाय। हाय मोनिका जी। मोनिका, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे और आप नाराज नहीं होंगे, वरना मैं चली जाऊंगी। चली जाएंगी किंतु ठीक है। ये रेड रोज आपके लिए। ऑसम मोनिका जी, अद्भुत फूल है ये, अद्भुत फूल। महाराज, देवी आपको पुष्प अर्पण कर रही है, स्वीकार कीजिए महाराज। अर्पण कर रही है? जी महाराज। क्षमा चाहते हैं, आपने हमें ये फूल दिया, हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Oh my God! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरा रेड रोज एक्सेप्ट कर लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं देख रही। मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इससे पहले कि मैं हो जाऊं, मैं चली जाती हूँ। नारद जी। जी महाराज। हमें इनके हाव भाव एवं इनकी प्रतिक्रिया कुछ समझ में नहीं आई। ये पागल होने की बात कर रही थी और फिर ये कह रही थी इन्हें यकीन नहीं हो रहा है। किस बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा है महाराज। महाराज, ये देवी हमें विचित्र लगती है महाराज। नारायण नारायण। नहीं नारद जी, हम बात को समझ गए। बात यह है कि देवी ने हमें ये फूल दिया, उसके बदले में हमने उन्हें फूल नहीं दिया ना, इसलिए शायद पागल होने वाली बात कर रही होंगी। आप एक कार्य कीजिए नारद जी। जी महाराज। शीघ्र ही हमारे लिए एक लाल गुलाब का प्रबंध कीजिए। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नारायण 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 नारायण। ये फूल। अरे फूल कहाँ गया? महाराज, ये पुष्प केवल आपके लिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये मोनिका जी के लिए है। मोनिका जी! ठहरिए। महाराज, हम भी आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। मोनिका जी, आपने हमें एक लाल गुलाब दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको एक लाल गुलाब दें। ये लाल गुलाब आपके। ये मेरे लिए है? I just can't believe this. ये मेरे लाइफ का बेस्ट डे है।
राधिका जी, हमसे किसी ने कहा था कि श्री सलमान ने कहा है कि दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया जी। प्यार का मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती के भाव से ही प्यार के भाव का जन्म होता है। इसका मतलब प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। इसका मतलब मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। लगता है मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। इससे पहले मैं सच में पागल हो जाऊं, मैं जाती हूँ। नारद जी। जी महाराज। ये समस्या तो और भी गंभीर हो गई। हमने इन्हें भूल दिया तो अब ये खुशी से पागल हो जाने की बात कर रही है। महाराज, हमने आपसे पहले भी कहा था ये देवी विचित्र है ये देवी। महाराज नारायण नारायण। नहीं नारद जी, पता लगा महाराज। यार सबको अपने पार्टनर्स मिल गए, मुझे कोई नहीं मिली। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कोई बात नहीं यार, अफसोस मत कर। वैसे भी तू किसी को मिलने लायक है नहीं। क्या? पूरी कॉलेज का माहौल खराब करके रखा है। आज मुझे यमजी दिखेंगे ना, छोड़ूंगी नहीं उसे। महाराज, आज आपके प्रेम की पाठशाला की विजय हुई महाराज। संपूर्ण महाविद्यालय में ना कोई लड़ रहा है, ना कोई झगड़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है महाराज। और महाराज, इस शुभ अवसर पर बिंदु जी को ज्ञान के बोल सुनाना तो बनता है ना महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किंतु आज हम बिंदु जी को ज्ञान के बोल नहीं, प्रेम का संगीत सुनाएंगे। नारायण नारायण। और हमारी प्रेम की शिक्षा जीत गई है बिंदु में। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। जब आप प्यार का सबक अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेंगे, तभी आप सही मायनों में बड़ी बनेंगी।